इसके अंदर आपका अमीबा आता है। अमीबा जब फूड इनटेक करता है, खाना लेता है, तो क्या करता है, जब खाना लेगा थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसलिए रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि आपको प्रोटोजोआ समझना है और मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, आपको वो भी करने हैं। दूसरा, मैंने आपको जो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में याद रखने वाली बात ये है कि डायनोफ्लैजिलेट, इनके दो फ्लैजिलिया होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सल। दूसरा, इनकी बॉडी में कलरफुल रंग बिरंगे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको ग्लोम्यूल का एग्जाम्पल, ग्लोम्यूल एक्स का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। वो क्या होता है, लाल रंग का वर्णक होता है और वो किसका निर्माण करता है, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल डिवीज़न करते हैं तो उनकी बॉडी से केमिकल रिलीज होता है, वो लाल रंग का होता है, उसी की वजह से रेड टाइड्स का निर्माण होता है, ठीक है। जो हमारे यूग्लिनॉइड्स हैं, इनको हायर प्लांट्स में भी रखा जा सकता है और ये हमारे मिक्सोट्रोपस होते हैं, मिश्र पोषी होते हैं। ये जब सनलाइट होती है, जब धूप होती है, तो ये क्या करते हैं, जब प्रकाश होता है तो प्रकाश के अंदर ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना पोषण करते हैं, और जब प्रकाश नहीं होता तो ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं पोषण के लिए। तो ये यूग्लिनॉइड्स के बारे में याद रखने वाली बातें हैं। दूसरा, इनकी सेल वॉल नहीं होती, इनके ऊपर एक प्रोटीन की परत होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, हमारा स्लाइम मोल्ड्स हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं, मैंने बताया था ना। प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, जब सेल डिवाइड होता है उसका, और क्या, हमारे मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया जो आपको मलेरिया फैलाता है वो कौन है, प्लाज्मोडियम ही है। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में जिस बॉडी के अंदर ये डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं फ्रूट बॉडी। ये सब बातें आपको याद रखने वाली है। और जो इसके सेल्स होते हैं वो बहुत रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, और वो हजारों साल तक उनको नष्ट नहीं किया जा सकता और वो बीमारी फैला सकते हैं। वो आप दोबारा से सब वीडियो में वैसे भी देखोगे। अब हम अपना प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। हमारा प्रोटोजोआ क्या होता है। अगर हम प्रोटोजोआ को देखें तो हमारा प्रोटोजोआ के 4 भाग होते हैं। अगर हम प्रोटोजोआ को डिवाइड करें तो हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपका होगा अमीबॉइड। आपको पता है, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले क्या आएगा, आपका अमीबा आता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, इसीलिए मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप हिंदी में लिख लेना। पहला होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। सेकंड होता है आपका सीलिएटेड। थर्ड आपका फ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट इज आपका स्पोरोजॉइड। ये सब के नाम हिंदी में भी सेम ही है, इसीलिए मैं कुछ अलग अलग नाम नहीं ले रही हूँ। अगर हम अमीबॉइड प्रोटोजोआ की बात करें तो इसके अंदर आपका आएगा अमीबा। अब आपको अमीबा के बारे में पता है कि अमीबा जो होता है हमारा यूकैरियोटिक है। अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा देखते हो ना आप, अमीबा है। अमीबा जब फूड लेता है तो क्या करता है, मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको ये दूसरे बोर्ड पर समझाती हूँ।
मैंने आपको यहाँ पर प्रोटोजोआ के बारे में बता रही थी। ये 4 तरीके का होता है आपका अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और ये आपका स्पोरोजोइड्स। ठीक है, अगर हम बात करें अमीबॉइड की तो इसके अंदर आपका अमीबा आता है। अमीबा जब फूड इनटेक करता है, खाना लेता है, तो क्या करता है, जब खाना लेगा तो इसकी बॉडी में क्या, एक फॉल्स फीट, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करता है, फूड लेता है। जब फूड इनटेक करता है उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब वो अपनी बॉडी से बाहर निकालता है उसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो अमीबॉइड जो होते हैं वो अपनी बॉडी में स्यूडोपोडिया का निर्माण करते हैं और इस तरीके से फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, और इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट इन अमीबा। ठीक है, स्यूडोपोडिया को। और इसके बाद आता है हमारा सीलिएटेड। तो सीलिएटेड किसके अंदर होता है आपका, आपको पता है सीलिएटेड किसके अंदर होते हैं, सीलिया पैरामीशियम। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। अगर आप पैरामीशियम को देखो तो क्या होता है, होगा जो आपका पैरामीशियम होगा इस तरीके से होगा ना, और इसकी बॉडी में नंबर ऑफ सीलिया होंगे। तो फ्लैजिला और सीलिया में क्या अंतर है, दोनों मदद तो यही करते हैं चलने के लिए। जो हमारे फ्लैजिला होते हैं, जो एनिमल्स में फ्लैजिला होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, और सीलिया भी सेम ही है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो फ्लैजिला होते हैं वो नंबर में 1 या 2 पाए जाते हैं, लेकिन जो सीलिया होते हैं ये बहुत सारे होते हैं नंबर में। और इनके बीच में जो 2 सीलिया के बीच में एक कैविटी पाई जाती है। इनके बारे में याद रखने वाली बात ये है, सीलिया के में एक कैविटी पाई जाती है। वो कैविटी फूड इनटेक करने में, खाना खाने में और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के काम आती है पैरामीशियम में, उसको बोलते हैं गुलट। ठीक है, तो जो पैरामीशियम है, सीलिएटेड जो हमारे एनिमल आते हैं प्रोटोजोन्स, उनमें उसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम की बॉडी में नंबर ऑफ फ्लैजिला होते हैं और वो सीलिया होते हैं, और उन सीलिया के बीच में, 2 सीलिया के बीच में कैविटी पाई जाती है। वही कैविटी क्या करती है, फूड इनटेक और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के काम आती है, इसको बोलते हैं गुलट। ठीक है, बाकी आपको एक चीज़ और इनके बारे में याद रखने वाली बात है कि इनकी बॉडी में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए इसको डाइन्यूक्लिएट भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी बॉडी में 2 न्यूक्लियस होते हैं और इसकी वजह से लेकिन इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। अब जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है दोनों में से किस न्यूक्लियस में होता है, वो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर, माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल पैरामीशियम में। ठीक है, अगर अब हम देखें हमारी नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड, तो इसके अंदर आता है हमारा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये एक तरीके का वेक्टर है, बैक्टीरिया है, जिसकी जो क्या करता है, टीसी नाम की फ्लाई के थ्रू बीमारी फैलाता है, स्लीपिंग सिकनेस।
सिकनेस फैलाता है, ठीक है। तो ये ट्रिपेनोसोमा है, फ्लैजिलेटेड। इसके बाद हमारा फ्लैजिलेटेड के बारे में आपको पता है कि इनकी बॉडी में 2 फ्लैजिला होंगे। वैसे फ्लैजिला आपको पता है किसकी और की बॉडी में भी होते हैं, वो कौन है बताओ आप? वो है हमारा यूग्लिना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड आपको पता है कि आपने मलेरिया के बारे में पढ़ा है। जो मलेरिया जो हमारा होता है प्लाज्मोडियम, उसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजॉइड्स का निर्माण होता है। स्पोरोजॉइड्स उसकी किस आंत के अंदर बनते हैं, इंटेस्टाइन में बनते हैं, किसकी? एनाफिलीज की, ठीक है। और वही स्पोरोजॉइड उसकी लार के जरिए, उसके सलाइवा के जरिए किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर आते हैं। और ये मलेरिया का इसकी वजह से, स्पोरोजॉइड की वजह से मलेरिया होता है। और ये जो स्पोरोजॉइड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आकर क्या करते हैं, अपनी सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। और ये जो होता है ये ह्यूमन बीइंग के कहाँ पर होता है, सीधा कहाँ जाते हैं? लीवर में, लीवर सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर अपना नंबर ऑफ सेल बढ़ाते हैं। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है, किसकी? प्रोटोजोआ की। ओनली यही बातें आपकी, इनमें से कुछ भी ज़्यादा नहीं आएगा प्रोटोजोआ के बारे में। बाकी हम इनके बारे में सब पढ़ चुके हैं, एटम्स और हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, प्लाइमोल्ड्स, ये आपको याद हो जाना चाहिए, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ। लास्ट इज योर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी 4 भागों में बांटा है हमने। पहला आपका अमीबॉइड, लिख मैं इंग्लिश में रही हूँ लेकिन हिंदी में भी इनको सेम ही बोलेंगे, इसलिए मैं आज इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और आपका स्पोरोजॉइड। मैंने इन सब के बारे में बता दिया आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ। इन स्लाइड्स में आपके नोट्स हैं, इसको आपको रोक रोक कर अपना नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। तो ये स्लाइड्स में आपको जो दिखा रही हूँ, मैं आगे से हट रही हूँ और आपको ये स्लाइड्स रोक रोक कर नोट डाउन करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी जितनी भी नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। डाई एटम्स का आर्थिक महत्व क्या है, ये आप इसमें से पढ़कर नोट डाउन कर जान पाएंगे। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना हमारा। अब हमारे क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, मैं इनके आंसर्स आपको नहीं बताऊंगी। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इनके आंसर्स आप ही मुझे बताओगे। मैं नेक्स्ट जब नेक्स्ट लेक्चर दूंगी तब मैं डिस्कस करूंगी इनको, तब तक आपने इन क्वेश्चंस को करके रखना है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, ये द्विनाम पद्धति मैं पढ़ा चुकी हूँ, लीनियस द्विनाम पद्धति। मैंने बताया था आपको, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, कौन सी? जिसके अंदर एक हमारा था, इसके बारे में बता चुकी हूँ ना आपको। 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम, 2 नाम, एक लैटिन और दूसरा व्यक्ति का नाम। ये लीनियस की जो द्विनाम पद्धति है ये उसके बारे में है, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस करना। लीनियस का पादप वर्गीकरण, ये अभी हमने पादप वर्गीकरण के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको फिर भी ये 1-2 क्वेश्चंस दिए हैं क्योंकि आप ये पहले भी पढ़ ही चुके होंगे चैप्टर, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उसका टेस्ट पेपर आपको बाद में दिया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। निम्न में से किनके पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? ये कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके नेम है और वो आपको पता होने चाहिए, इसीलिए। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने ही पढ़ाया है आपको। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक का स्थान है, कितनी जगह पर है? यूकैरियोटिक कौन कौन से हैं और प्रोकैरियोटिक कौन कौन से हैं? 5 में हमारे, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, एक ही केवल हमारा
प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे हमारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप ही मुझे देंगे। नॉन न्यूक्लियेट एक कोशिकीय जीव से संबंधित विटेकर वर्गीकरण को किस जगत में सम्मिलित किया है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता विटेकर ने उनको किस जगत में डाला है? मोनेरा में डाला है, प्रोटिस्टा में डाला है, एनिमिलिया में डाला है, प्लांटी में डाला है? ये सब आप मुझे बताएंगे, मैं आज इनके आंसर आपको नहीं दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।